मैं बहुत बड़े राजा की बहन हूं। राम जी ने कहा मुझे क्या लेना देना। बोले मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अब वो जानती नहीं बड़े आदमी सब जिन्हीं के बनाए हुए हैं। जेक ने कहा बड़े आदमी बनावेगी है। राम जी ने कहा देखो भाई, हम तो देखो डबल हैं, लेकिन हमारे साथ में एक सिंगल है। तुम जाना चाहो तो वहां चली जाओ, शायद तुम्हारी दाल गल जाए। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने भी बात ऐसे ज्यादा रिस्पांस दे करके नहीं करी, इग्नोर किया। हाँ? फिर राम जी के पास आ गई। फिर राम जी ने इशारा कर दिया, बोले वहीं तुम जाओ, यहां बात नहीं बनेगी। फिर चली गई। एक बात बताऊं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिससे दिल लग जाए, परमात्मा से दिल लग जाए, फिर दुनिया में कोई भाता नहीं है। लेकिन शूर्पणखा उनमें से नहीं है। शूर्पणखा कह रही है तू मिल जाए तो तू ठीक है, नहीं तो ते भैया दे काम चलाएंगे। है? मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम सम पुरुष मोह समना। खुद को मिस इंडिया नहीं कह रही, ये मिस लंका नहीं कह रही, क्या कह रही है? मिस वर्ल्ड। और राम जी को मिस्टर वर्ल्ड नहीं कह रही, बोले तो ओनली मिस्टर इंडिया। तुम केवल भारत के ही सुंदर हो और मैं मिस वर्ल्ड। वो तो बाकी बस की नहीं कहती, मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स बाकी बस की नहीं आती। लेकिन फिर भी क्या कहती है? मन माना कछु, पूर्ण रूप से नहीं, कछु तुम्हें निहारी। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी की तरफ चली जाओ, आप शायद मां बात बन जाए। अब की लास्ट बार जब लक्ष्मण जी की तरफ गई, अच्छा लक्ष्मण जी को कोई संकेत था नहीं पहले से कि क्या मामला क्या है, मैटर क्या है, उन्हें पता कछुअत नहीं। मैंने सारे थे पूछी, बेर बेर भेज रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। तो राम जी ने तो यूं कही कि नकटी है, ऐसे टालम टोल करनी है, अपने आप भाग जाएगी। उन्हें तो कही नकटी है, और राम जी ने समझ ले, लक्ष्मण जी ने समझी कि काट ले। भाई वो तो एडवांस चलते हैं ना, तो दो कदम आगे सोचते हैं और आगे चलते हैं। अरे तो तब से क्यों नहीं बताई, हम तो पहले ही सफाया कर देते हैं। राम जी का इशारा हुआ था केवल ये बताने का कि ये नकटी है, जाके इज्जत नहीं है, नाक नहीं है। क्योंकि जिसके नाक होगी, जिसके इज्जत होगी, वो ऐसे अकेली जो है हर काउते हाथ नहीं मिलावेगी। हैं? हमारे भारत देश में बहन बेटियां कभी भी मित्र नहीं बनाती, दोस्त नहीं बनाती। तो बोले पूरे जीवन इंतजार करती हैं कि मेरे बाप और भैया जहां सौंप देंगे वहीं पूरा जीवन काट दूंगी, ये उनका संकल्प होता है। और वो अपना खुद ही ढूंढत डोल रही है कि मिल जाए। हैं? लक्ष्मण जी ने नाक काट दी, कान काट लिए, और वो जो है दौड़ के सीता जी के ऊपर टूट पड़ी। राम जी ने बचाया, फिर भाग गई खरदूषण को मरवाती हुई लंका।
लंका में जो था चौकीदार रावण का, वहां ने दर्शन कर लेवा के भयंकर रूप में। कैसे रूप में? भयंकर भौकाल मचाती हुई आ रही थी। तो चौकीदार दौड़े दौड़े बोले महाराज महाराज। बोले काय को ऐसे चीख रहा है? अरे बोले आज आपकी बहन जी आ रही हैं। तो बोले बहन जी कोई पहली बार आ रही है क्या? आती जाती रहती है। बोले ना अब के कछु अलग ही तरीका से आ रही है। अरे तो कोई तूफान हुआ का? बहन जी आने दो, तूफान थोड़े है। बोले महाराज मुझे तो तूफान नहीं सुनामी लग रही है। शायद अब के लंका बचे बचे हैं। जिसकी बहन बेटी इस रूप में आने लगे तो समझ लो उसकी लंका फिर बचने वाली है नहीं। जोर से बजाओ करो भाई। अरे बोले ऐसे कैसे आ रही हैं? तो चौकीदार बोले महाराज अब के मॉडल थोड़ा चेंज हो गया है। मॉडल थोड़ा सा चेंज है। बोले मॉडल चेंज है? बोले हाँ। मतलब? बोले अब उनकी सोने चांदी की जो पैरवे की चीज है ना, वे हमेशा हमेशा के लिए टिबिया में दर गई। वो टिबिया में दर गई। अरे बोले चाहे वो डिबिया में दर है, चाहे तिजोरी में दर है, चाहे बैंक में दर है, चाहे पहरे तो जाते का मतलब? बोले नहीं महाराज मैं कहना पा रहा हूँ, सांची बात नहीं। तुम मेरी नाक काट दोगे, मेरी नार काट दोगे, नाक ही नहीं काटोगे। मैं कहना पा रहा हूँ सांची सांची, संकेत ही कर पाऊंगा। समझो तो समझ जाओ। तो मुझे लास्ट बार बता रहा हूँ, समझ लेना, समझ सको तो। बोले बता। बोले अब आपकी बहन जी को जिंदगी में कभी भी जुखाम नहीं होगा। रावण ने बोला जुखाम नहीं होगा। इतनी देर में शूर्पणखा सामने प्रकट। रावण देखता है कि हाँ जुखाम होगा कहां, तो जब नाक ही साफ है गई है तो जुखाम। रावण को भड़का दिया। रावण जो है मारीच को लेकर के सीता जी का हरण करने के लिए गया। और सीता जी को हरण करके जब ले गया, जटायु के पंख काट करके अशोक वाटिका में सीता जी को ठहरा दिया। मंदोदरी को पता चला। मंदोदरी ने बहुत समझाया, अरे रावण आप बड़ा गलत कर रहे हो। और सुनो, तुम काऊ के धोखे में काऊ लाए हो। तुम क्या समझ रहे हो? हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है।